बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज हम इंटीरियर पॉइंट का करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इंटीरियर के बाद लिमिट पॉइंट की तरफ। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट है, उसके बाद आपके पास लिमिट पॉइंट है और क्लोज सेट की बात है और ओपन सेट। तो यहाँ इंटीरियर की हमने बात करनी है। इसमें सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट आपके पास क्या होता है, ये मेरे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इसमें सिर्फ एक गो थ्रू करेंगे और देन आगे चलते हैं। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी। एक्स आपके पास सेट होता है, डी उस पर मैट्रिक डिफाइन होती है। एक पॉइंट लेंगे एक्स, वो कब उसका इंटीरियर कहलाएगा कि अगर हम उस पॉइंट के ऊपर एक बॉल ड्रा करें आर रेडियस की और वो बॉल सारी की सारी है वो सेट ए में कंटेन कर जाए। अगर बॉल ए से बाहर हो जाएगी तो पॉइंट एक्स उसका इंटीरियर नहीं कहलाएगा और ना ही फिर आपके पास तो वो जो आपके पास इंटीरियर नहीं कहलाएगा। और इस तरीके से अगर ये वाली जो एक्स मैंने लिया, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक पॉइंट लिया जिसको मैंने चेक करना है कि ये इंटीरियर है कि नहीं, इस पे मैंने एक बॉल ड्रा की स्मॉल रेडियस आर की, और बॉल जो है जितनी भी मैं स्मॉलेस्ट रेडियस की करूँ तो वो उसके ए के अंदर अंदर कंटेन कर जानी चाहिए। अगर वो ए के अंदर कंटेन कर जाती है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। सिमिलरली अगर मैंने ये बॉल यहाँ पे देखें ड्रा की है, अब यहाँ पे जो बॉल मैंने ड्रा की है ये सेट ए, एक पॉइंट एक्स लिया है, एक्स के ऊपर बॉल ड्रा की सम रेडियस आर की, और ये जो बॉल है वो ए में कंटेन नहीं कर रही, ये ए से बाहर जा रही है। तो इसका मतलब ये पॉइंट एक्स प्राइम इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए। ये तमाम इंटीरियर पॉइंट्स को इकट्ठा कर दें तो वो पूरे सेट का इंटीरियर बन जाता है, उसको ए नोट से डिनोट करते हैं। अब एग्जांपल है जी एक सेट की 1 2, अब इसका इंटीरियर एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि अगर 1 मैंने लिया, 1 के ऊपर मैं एक बॉल ड्रा करूं तो मेरे पास रेशनल इरेशनल नंबर सारे आ जाएंगे, 1.1 भी आ जाएगा, 1.2 1.3 भी आ जाएंगे, लेकिन वो सारे ए में नहीं है। इसका मतलब बॉल जो होगी वो ए से बाहर चले जाएगी, तो इसका मतलब ए का इंटीरियर एम्प्टी है। सिमिलरली एक ओपन सेट लिया 1 3, ओपन सेट का इंटीरियर इटसेल्फ ओपन ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 1 पे 1 तो इसमें है ही नहीं ना, इंक्लूड ही नहीं है, क्योंकि 1 ओपन सेट में आपकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती। अगर मैं नंबर 1.2 लूँ उस पर मैं बॉल ड्रा करूँ, जब मैं 1.2 पे बॉल ड्रा करूँगा तो वो बॉल जो है वो उस इस सेट के अंदर अंदर ही रहेगी। जैसे ये था, ये 1 और 3 था ना, 1 भी इंक्लूड नहीं है, 3 भी इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक रियल लाइन आर में ना आपके पास जो ओपन बाल होती है वो ओपन इंटरवल कहलाता है। ठीक है, अब ओपन बार का मतलब ओपन इंटरवल 1 3 है, 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। 1 और 3 अगर इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ 1.5। इस 1.5 पे अगर मैं बॉल ड्रा करता हूँ स्मॉलेस्ट रेडियस की, ये उसकी बॉल ये ड्रा कर ली, तो ये बॉल इस सेट के अंदर अंदर ही, 1 3 के अंदर अंदर ही ये इंटरवल आया, तो इसका मतलब ये मेरे पास कोई भी पॉइंट लूँगा तो वो इसके अंदर ही आएगा, इसका इंटीरियर यही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लोज्ड सेट लूँ तो उसका इंटीरियर क्या होगा, उसका सेट 1 3 ओपन इंटरवल आ जाएगा, सॉरी क्लोज इंटरवल का। क्यों? अगर क्लोज इंटरवल में मैं 1 लूँ और 3 लूँ, अब अगर मैं 1 भी इंक्लूड है, 1 पे मैं कोई बॉल ड्रा करता हूँ अगर, तो वो 1 से बाहर भी 1 का नेबरहुड में यहाँ से भी एलिमेंट्स कुछ आ जाएंगे, लेकिन वो इस सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसका जो आपके पास इंटीरियर होगा वो इसकी बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं होगी। इसके बाद है जी लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट आपके पास क्या होता है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी। एक्स आपके पास सेट होता है, डी उस पर मैट्रिक डिफाइन होता है। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ फॉर एवरी ओपन बॉल बी एक्स ऑफ आर, यानी कि एक्स उसका सेंटर, आर रेडियस, ये कंडीशन होल्ड करे। इन सिंपल वर्डिंग लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट अगर आपने समझना है ना, उसका मतलब ये है, अगर हमने एक सेट गिवन है, अगर हमने चेक करना है कि कोई पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तो उसके लिए ये करना है कि उस पॉइंट पे हमने एक बॉल ड्रा कर लेनी है और उस बॉल का इंटरसेक्शन ले लेना है उस सेट के साथ वो पॉइंट निकाल के, और वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की ये कहती है कि अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ ए कंटेन्स एनी अदर पॉइंट अदर देन एक्स। यानी कि अगर मेरे पास ए में कोई ऐसा आ जाए, ए में अगर मेरे पास कोई एक भी मिनिमम कोई एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए जो एक्स ना हो, एक्स के अलावा हो, यानी कि जिस पे बॉल ड्रा कर रहे हैं उसको छोड़ के कोई और पॉइंट मिल जाए। डायग्राम से समझाता हूँ, ये मेरे पास सेट ए था, ये मैंने बॉल ड्रा की। इस लिमिट पॉइंट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बॉल आपकी सेट के अंदर होनी चाहिए, तो वो सेट के अंदर हो तो वो इंटीरियर की तरफ हम चले जाते हैं।
बॉल अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, जैसे मर्जी हो सकती है। अगर अंदर होगी तो हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सारा ए में चले जाएगा। लेकिन अब ये देखें इस लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, ये मेरे पास सेट ए था, ये मैंने पॉइंट एक्स इस बाउंड्री पे लिया, मैंने चेक करना है क्या एक्स इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो एक्स लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए मैंने इस बाउंड्री पे पॉइंट लिया था, उस पर मैंने एक बॉल ड्रा की, स्मॉल रेडियस आर की। बॉल ड्रा करने के बाद मैंने ये देखा कि इस बॉल के अंदर मुझे कोई एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जो एक्स ना हो। लेफ्ट साइड में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सेट से बाहर चले गए। एक्स को छोड़ के अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ बहुत सारे पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स क्या कहलाएगा, उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये देखें जैसे आपके पास ओपन इंटरवल 0 1 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ना इसमें 0 इंक्लूड है ना इसमें 1 इंक्लूड है। तो मैंने आज इसका लिमिट पॉइंट चेक किया, 0 का लिमिट पॉइंट चेक करने के मैंने क्या करना है, 0 पे एक स्मॉलेस्ट रेडियस की बॉल ड्रा की, और रियल लाइन में बॉल का मतलब इंटरवल होता है। जब इंटरवल ड्रा किया तो इस 0 के अलावा मुझे यहाँ पे और पॉइंट भी मिल गए, लेफ्ट पे तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट पे कुछ पॉइंट मिल गए, इसका मतलब 0 उसके लिमिट पॉइंट में आ गया। सिमिलरली 1 के मुझे इधर इस साइड पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और अंदर वाला कोई भी पॉइंट उठाऊं वो भी लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल का जो लिमिट पॉइंट होगा वो हमेशा क्लोज इंटरवल होगा जिसमें बाउंड्री इंक्लूड हो जाती है। लेकिन एक सेट का लिमिट पॉइंट हमेशा एम्प्टी होगा, क्योंकि अगर सेट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 1 2 और 3 मेरे पास रियल लाइन पे नंबर हैं, अगर मैं 1 को चेक करना है कि लिमिट पॉइंट है कि नहीं, 1 पे मैं बॉल ड्रा की, बॉल ड्रा करने के बाद मैंने देखा इस 1 के अलावा क्या कोई और एलिमेंट मेरे पास इस इंटरवल में मिल रहा है जो ए में हो, नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि 1.1 1.2 1.5 अगर मैं इसको कह लूँ तो 1.5 यहाँ पे 0.5 कर लूँ तो 1.5 और 0.5 इनमें से कोई भी एलिमेंट 1 के अलावा इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो 2 भी लिमिट पॉइंट नहीं है, 3 भी लिमिट पॉइंट नहीं है। आगे जी डेफिनेशन क्लोज्ड सेट की, अ सेट इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, अगर एक सेट के अंदर तमाम लिमिट पॉइंट हों, कंटेन करे, वो क्लोज्ड है। अब जैसे ये देखें ये सेट था 0 1, अब ये आपके पास लिमिट पॉइंट इसमें 0 1 के लिमिट पॉइंट ये थे, तो ये लिमिट पॉइंट्स को सबको कंटेन नहीं करता, क्योंकि 0 भी इसमें लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 और 1 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये सेट आपके पास नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड नहीं है। लेकिन अगर ये सेट मैं ये वाला लूँ ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड है क्योंकि 0 भी लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है और उसके अंदर भी मौजूद है, तो ये आपके पास क्लोज्ड है। और जो ओपन वाली बात मैंने आपको पहले बता दी कि ये नॉट क्लोज्ड दिस वन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ये आपने थ्योरम का कुछ कहा था मुझे, तो थ्योरम मैं बाय हैंड लिख नहीं रहा, यहाँ से इजीली समझ आ जाएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थ्योरम ये कहता है जी, फर्स्ट आपके पास थ्योरम है 4.5.1 थ्योरम, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए अ सबसेट ऑफ एक्स, देन ये चार चीज़ें आपके पास कहता है होल्ड करती हैं। नंबर 1 है कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो क्या है आपके पास, इंटीरियर ऑफ, जो इंटीरियर होता है वो सेट ए का ओपन सबसेट होता है, ठीक है। हमने शो करना है कि जो ए इंटीरियर है वो ओपन है। ओपन की डेफिनेशन हमने क्या की थी ऊपर, आ जाए पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं फिर हम नीचे आते हैं इसकी तरफ। ओपन सेट कहाँ गया, ये देखें जी, ओपन ओपन सेट आपके पास क्या कहता था, ये यहाँ पे ओपन सेट की डेफिनेशन थी ये, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस। एक सेट ओपन कब होता है, अगर हम उसमें से कोई भी पॉइंट उठाएं और उस पॉइंट पे हम एक बाल हमें मिल जाए जो ए में कंटेन कर रही हो, यानी कि एक सेट आपका कब ओपन होगा, हमने चेक करना है एक सेट ओपन है कि नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे, अगर हम हर एक पॉइंट यानी कि एक एक पॉइंट उठाएं, उसको उस पर एक बॉल ड्रा करें और बॉल उस सेट ए के अंदर अंदर कंटेन करे, तो वो आपके पास तमाम जो सेट होगा वो आपके पास ओपन सेट कहलाएगा। अब थ्योरम हमने ये शो करना है कि जो इंटीरियर है वो भी ओपन होता है। जो इंटीरियर अगर ओपन होता है तो वो कैसे ओपन होता है, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ये टू सी डैट ए इंटीरियर इज ओपन, हमने ए इंटीरियर से एक एलिमेंट ले लिया। अगर ए इंटीरियर से एक एलिमेंट ले लिया तो इंटीरियर की डेफिनेशन ये कहती है कि इस पॉइंट पे मुझे को बॉल मिल जाएगी जो ए पे कंटेन करेगी, ये चीज़ सेटिस्फाई हो गई इस पे, ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर। अब हम इस बॉल में कोई एलिमेंट ले लेते हैं वाई, अगर मैं कोई एलिमेंट वाई इस बॉल से ले रहा हूँ तो बॉल सबसेट है ए का, तो वो वाई जो बी से बॉल से बिलोंग करेगा और बॉल ए का सबसेट है। वाई मेरे पास आर्बिट्रेरी है, वाई के अलावा मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, सो डैट ईच वाई इन दिस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, जो भी मैं एलिमेंट पिक करूंगा
वो इससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो ये उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग टू बी ऑफ एक्स ऑफ आर सबसेट ऑफ ए इंटीरियर होगा, तो ए इंटीरियर आपके पास ओपन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई की है, यहाँ से डेफिनेशन अप्लाई की हमने कि इंटीरियर से बिलोंग करता है, अगर इंटीरियर से बिलोंग करता है तो ये चीज़ आ गई। अब इसी डेफिनेशन को मैंने लेके चलना था ओपन सेट की। ओपन सेट कहता है कि जिसको सेट को ओपन प्रूव करना है उसके सारे एलिमेंट उठाओ, एक एक करके उस पर बॉल मिल जाए जिसमें कंटेन करे। हमने आर्बिट्रेरी वाई लिया, उस पर बॉल हमने लिया बॉल से, और बन रही है इनके खुद से लिया बॉल में से, और वो हमारे पास कंटेन कर गया ए के अंदर अंदर। वाई के अलावा कोई भी एलिमेंट लें, फॉर ईच वाई उसने लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब है हर पॉइंट उसका इज एन इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स बिलोंग टू दिस विच इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, तो ये ओपन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट ये कहता है कि ए इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेन्ड इन ए। कहता है कि जो ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं ना सबसेट, वो आपके पास जो लार्जेस्ट होता है वो ए इंटीरियर होता है। ए इंटीरियर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो हमने कैसे प्रूव किया उसको, हमने कहा कि हमें ये पता है कि ए इंटीरियर ओपन होता है बाय पार्ट ए, ठीक है। ए इंटीरियर ओपन है, अगर ए इंटीरियर ओपन है तो हमने शो करना है कि ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट हमने प्रूव करना है। हमने कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया कि ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट ओपन नहीं है, बी एक ओपन सबसेट है जो ए का जो कंटेन कर रहा है ए इंटीरियर को, यानी कि ए इंटीरियर से बड़ा सेट मैंने ले लिया कि बी, कॉन्ट्रेरी मैंने सपोज कर लिया। बाद एंड पे शो कर देंगे बाय कंट्राडिक्शन कि हमारी कंट्राडिक्शन के हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी, और ए जो इंटीरियर है वही लार्जेस्ट है, ठीक है। तो अगर मैंने लिया बी इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग ए इंटीरियर प्रॉपरली, तो हमने कोई भी एलिमेंट मैं इससे लूँ सेट बी से अदर देन ए इंटीरियर। अब मैंने जो बी में कौन से एलिमेंट हैं, बी आपके पास ओपन सबसेट है ए का कंटेनिंग ए, यानी कि ए इंटीरियर जो है वो बी में कंटेन करता है। मैंने अब बी का कोई एलिमेंट ऐसा लिया जो ए इंटीरियर में से नहीं है। बी में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, बी में ए इंटीरियर वाले एलिमेंट भी हैं, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं, लेकिन मैं वो वाला एलिमेंट पिक कर रहा हूँ इसमें से जो ए इंटीरियर में नहीं है। अगर बी ओपन है तो मुझे पता है कि अगर कोई सेट ओपन हो तो हमें एक हर एक पॉइंट पे एक ओपन बार मिल जाती है जो सेट से कंटेन कर रही है। अगर ये ओपन है तो उसका मतलब वाई पे मुझे एक ओपन बॉल मिल जाएगी जिसका रेडियस आर होगा, सेंटर वाई होगा, सच डैट वाई बिलोंग टू बी वाई ऑफ आर सबसेट ऑफ बी, और बी आपके पास किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। सो डैट वाई आपके पास किस पे बिलोंग कर गया, वाई पे मुझे एक बॉल मिल गई और बॉल ए में कंटेन कर गई, तो वाई मेरे पास ए इंटीरियर में चला गया। तो हमने वाई लिया कहाँ से था, बी से लिया था, चला ए इंटीरियर में गया। इसका मतलब बाय ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि मैंने कहा था बी जो सेट बड़ा है, लेकिन ए जो है वो आपके पास जो ए इंटीरियर है वो आपके पास मैंने छोटा लिया था। लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट बी से पिक करूँ, किस में जा रहा है, वो ए में जा रहा है, इंटीरियर में जा रहा है। इसका मतलब ए इंटीरियर तो बड़ा हो गया, हैंस बी इज इक्वल टू ए इंटीरियर, सो डैट ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। हाँ जी, नेक्स्ट है जी आपके पास सी पार्ट ए इज सेट अ सेट ए इन एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। इसका यह मतलब है कि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन में अगर हम ए को ओपन लेके चलें तो वो ए इंटीरियर के इक्वल होगा, और अगर ए इंटीरियर के इक्वल लेके चलें तो वो ओपन होगा। हम पहले सपोज करते हैं कि ए ओपन है, ठीक है जी। इसका प्रूफ हमने ऐसे किया, हमने लिया यहाँ पे सपोज दैट ए इज ओपन। अगर हम ए यहाँ पे ओपन ले रहे हैं तो बी पार्ट में हमने क्या कहा था, अगर जो हमने कहा था कि ए इंटीरियर जो होता है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ए का। ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट हो गया ए का, ये बात तो उस बी पार्ट से आ गई ना। अगली चीज़ हम अगर सिर्फ ए एक सेट है, लेकिन अगर ए भी ओपन है, ए के ओपन होने का क्या मतलब है, दोबारा डेफिनेशन में जाना है। जब भी आपने कंफ्यूज होना है आपने दोबारा डेफिनेशन में जाना है। ए इज ओपन का मतलब है कि ए का मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं उस पर मैं एक बॉल ड्रा करूं, वो ए के अंदर अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के मैं कोई भी पॉइंट उठाता हूँ उसका हर पॉइंट क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो ए आपके पास सबसेट हो जाएगा ए इंटीरियर का, और बाय पार्ट बी ए इंटीरियर लार्जेस्ट सबसेट होता है ए का, तो ये कंडीशन होगी। ए इसका भी सबसेट है ए इंटीरियर का, और ए इंटीरियर ए का भी सबसेट है, तो हैंस ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर हो गया। कन्वर्सली हम ये चीज लेके चले, ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। अगर ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर है देन सिंस ए, अगर ए इंटीरियर हमें पता है ओपन होता है, हमें पता है इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा, अगर ए इंटीरियर ओपन होता है तो ये इक्वल है ए के, तो ए भी ओपन होगा। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया सी पार्ट। डी पार्ट आगे चलते हैं जी। डी पार्ट हमें कहता है ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए।
हमने बी पार्ट में कहा था ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एक्स है। अगर लार्जेस्ट ओपन सबसेट है फिर हम सबका यूनियन लें, आपको पता है एक वैल्यू बड़ी है बाकी छोटी है, अगर हम सबका यूनियन लें तो बड़ी वैल्यू जो होती है वो आ जाती होती है सबकी ना, जिसमें सारे इंक्लूड हो रहे हो। तो इसको हमने प्रूव करना है। इसको हम ऐसे प्रूव करते हैं, लेट बी हमने एक बी सेट ले लिया, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए के जितने भी ओपन सबसेट्स थे उनको हमने क्या कर लिया, ए के जितने भी ओपन सबसेट थे हमने वो ये ले लिया कि वो बी है, उनका सबका यूनियन बी है। हमने शो कर देना है बी ए इंटीरियर के इक्वल है, ठीक है। देन बी इज ओपन, अगर बी क्योंकि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स हमने लिया है, तमाम ओपन सबसेट्स हैं तो उनका यूनियन भी ओपन होगा, ठीक है। अगर उनका यूनियन भी ओपन है देन बी इज ओपन, बी ओपन हो गया। सो बाय बी पार्ट क्या कहता है, अगर बी ओपन है तो बी आपके पास क्या करेगा, ए इंटीरियर में कंटेन कर जाएगा। बी पार्ट हमारे पास ये क्या कहता था कि आपके पास ए इंटीरियर जो होता है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ए का। अगर ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट है और बी यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट है तो बी ए इंटीरियर से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन शो हो रही है बाय पार्ट बी। आल्सो ए इंटीरियर इट्स सेल्फ बीइंग ओपन, ए इंटीरियर खुद भी ओपन है तो इसका मतलब ये होगा इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ बी, तो वो भी बी का सबसेट हो गया। बी इंटीरियर बी जो है वो सबसेट हो गया ए इंटीरियर क्या, और अगर ए इंटीरियर इट सेल्फ ओपन है, ए इंटीरियर इट सेल्फ ओपन का मतलब है ए इंटीरियर में से मैं कोई भी एलिमेंट पिक करूँ उस पर बोर्ड ड्रा करूँ वो ए के अंदर अंदर ही आनी चाहिए ए इंटीरियर के, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी सबसेट हो गया बी का, क्योंकि बी आपके पास तमाम ओपन सबसेट्स का ये बन गया यूनियन है। क्योंकि ओपन सबसेट होना और इंटीरियर होना दोनों डेफिनेशन सेम ही है। जो पॉइंट होता है जिस पे हमने बॉल ड्रा करते हैं और बॉल सेट के अंदर रहती है वो पॉइंट इंटीरियर का में चला जाता है, और वो जो आपके पास सेट बनता है उन तमाम पॉइंट से वो आपके पास ओपन सेट कहलाता है। सिर्फ डेफिनेशन की गेम है, डेफिनेशन आपको आती है तो आप अच्छे से कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो हेंस ए इंटीरियर जो है सबसेट ऑफ बी हो गया, यहाँ पे हमने कहा था बी सबसेट है ए इंटीरियर का, तो इन दोनों को आपस में मिलाएं तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू बी हो गया। ये आपके पास 4.5.1 थ्योरम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी आपके पास थ्योरम 4.5.2। थ्योरम कहता है फॉर सबसेट ए एंड बी इन मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी के मैंने दो सबसेट ले लिए ए और बी। कहता है अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटीरियर भी बी इंटीरियर का सबसेट होगा। सेकंड है जी ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर क्या होगा, अलग अलग का इंटीरियर लेके इंटरसेक्शन लो, वो दोनों का इंटरसेक्शन लेके इंटीरियर लो उसके इक्वल हो जाएगा, और अलग अलग का इंटीरियर लेके यूनियन लो वो सबसेट होगा दोनों को इकट्ठा करके उसको यूनियन लेने के, ठीक है। सी में वो कहता है इक्वलिटी होल्ड नहीं करती यूनियन के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट प्रूव करते हैं। हमने शो करना है कि ए सबसेट है बी का तो इंटीरियर सबसेट होगा बी इंटीरियर का। अगर किसी सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना हो ना तो उसका जो अप्रोच होती है जनरल वो ये होती है कि हम उस सेट से एक एलिमेंट पिक कर लेते हैं जिसको सबसेट प्रूव करना है और शो कर देते हैं कि वो एलिमेंट बड़े वाले सेट में है। यानी कि यहाँ पे मैंने शो करना है ए इंटीरियर जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये देखें ये चीज़ मैंने शो करनी है कि जो ए इंटीरियर है वो बी इंटीरियर का सबसेट है। ए इंटीरियर से मैं एक एलिमेंट लूँगा और शो कर दूंगा और बी इंटीरियर में चला जाता है, वो एलिमेंट आर्बिट्रेरी होगा। इसका मतलब हो गया कि ए इंटीरियर में जो भी एलिमेंट पिक करता हूँ किस में जा रहा है, बी इंटीरियर में। इसका मतलब ये हो जाएगा ए इंटीरियर बी इंटीरियर से छोटा है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। हमने क्या इसमें शुरू किया जी, लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटीरियर। अगर एक्स ए इंटीरियर से बिलोंग करता है देन देयर इज एन ओपन बॉल, तो हमें एक ओपन बॉल मिल जाती है बी ऑफ एक्स और सच डैट अगर एक्स इंटीरियर से बिलोंग करता है तो हमको पता है कि अगर जो एलिमेंट इंटीरियर से बिलोंग करता होता है उस पर हमें बॉल मिल जाती है जो कि सेट ए के अंदर अंदर रहती है। तो सेट ए के अंदर अंदर रही और हमें गिवन है कि ए सबसेट है बी का तो वो सेट बी के अंदर आ गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन आ गई बाय गिवन कंडीशन दिस, इसकी ये कंडीशन से ये वाली कंडीशन हमें मिल गई। हैंस तो एक्स से बिलोंग कर गया बी इंटीरियर से, क्योंकि ये बी इंटीरियर की डेफिनेशन बन गई, एक्स इस पे बिलोंग कर रहा है और ये बॉल जो है वो आपके पास बी से बिलोंग कर रही है, तो एक्स बी इंटीरियर में चला गया। एक्स आर्बिट्रेरी था तो कोई भी एलिमेंट लें वो ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो ए इंटीरियर सबसेट हो गया बी इंटीरियर का। सेकंड पार्ट है जी ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है बाय पार्ट ए। हमें पता है कि पार्ट ए हमें क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास है वो सबसेट होता है ए का, और ए इंटरसेक्शन सॉरी बाय पार्ट ए उसने लिखा है वो यूज़ किया, मैं बताता हूँ ये कैसे किया है। सबसे पहले आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा ए का। क्यों? ए में आपके पास ज़्यादा एलिमेंट हैं, बी में भी ज़्यादा एलिमेंट है, ए बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमेशा कम होंगे ए से भी और बी से भी। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ए में आपके पास एलिमेंट है 1 से 10, नेचुरल नंबर की बात कर लेता हूँ। बी में मेरे पास एलिमेंट है 5 से 15, ठीक है।
तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास कौन से आ जाएंगे, 5 से 10 वाले आ जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट है, 5 से 10, और ए में मेरे पास कितने एलिमेंट थे, 1 से 10 थे, तो वो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया ए का। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 5 to 10, और बी में कितने थे, 5 to 15 थे, तो ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट हो गया और ए का भी सबसेट हो गया। ये बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी दो सेट्स का जो यूनियन होता है वो सुपर सेट बन जाता है, अलग अकेले अकेले सेट के, यानी कि ए यूनियन बी सुपर सेट होगा ए का, और ए यूनियन बी सुपर सेट होगा बी का, पॉसिबल केस। लेकिन इंटरसेक्शन हमेशा लेस होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा ए का, और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होगा बी का। अगर ये चीज़ है तो हमें पार्ट ए ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो सबसेट होगा इंटीरियर के। पार्ट ए में हमने ये कहा था अगर ए बी का सबसेट है तो उसका इंटीरियर भी से छोटा होगा। हम यहाँ पे ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर आपके पास क्या हो जाएगा, सबसेट होगा ए इंटीरियर का। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सबसेट होगा बी इंटीरियर का। ये चीज़ बन गई। अब हेंस ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ये है, ठीक है। हमने इन दोनों का आपस में यूनियन ले लिया, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, इन दोनों ये वाली इंक्लूजन का और ये वाली इंक्लूजन दोनों का यूनियन ले लिया। लेफ्ट साइड पे यही बन गया, राइट साइड पे सॉरी इंटरसेक्शन ले लिया। लेफ्ट साइड पे हमने ये किया ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, और सबसेट वैसे साइन रहने दिया, यहाँ पे ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म सेम है, उनका इंटरसेक्शन है वो इटसेल्फ ही आ जाएगा बाय, जिसमें जैसे हमने पढ़ा होगा अपने आइडेम्पोटेंट ला, ए इंटरसेक्शन ए ही होता है, ठीक है। तो कन्वर्सली अब हमने सपोज करना है, हमने ये शो कर दिया ये इसका सबसेट है, हम ये शो करेंगे ये वाली चीज़ इसका सबसेट है, फिर इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी क्योंकि हमने इक्वल लेके आना है ना यहाँ पे, ठीक है। कन्वर्सली लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब हम शो कर रहे हैं कि जो चीज़ मैंने पहले आपको बताई थी कि किस तरीके से हम इसको करते होते हैं, हमने शो करना है कि अब पहले हमने जो काम किया वो शो कर दिया कि ये वाली जो टर्म है ना ये सबसेट है इसका। अब मैंने शो करना है ये वाली जो टर्म है ना ये सबसेट है इसका, तो मैं इसको इसका सबसेट शो करने के लिए क्या काम करते हैं, इसमें से एक एलिमेंट पिक करूंगा और शो कर दूंगा वो एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट पिक किया, कन्वर्सली के बाद हमने एक एलिमेंट पिक कर लिया ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से। अगर दोनों के इंटरसेक्शन से एक्स बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स ए इंटीरियर में भी है और एक्स बी इंटीरियर में भी है। इसका मतलब एक्स ए इंटीरियर में है, इसका मतलब ए इसमें मुझे दो बॉल मिल जाएंगी, एक बॉल मेरे पास ये मिल जाएगी एक्स बी एक्स ऑफ R1 रेडियस जो ए में है, और एक बॉल मुझे मिल जाएगी बी में जो रेडियस R2 की है। इस तरीके से अगर ये दो बॉल मिल जाती हैं और मैं आर को सपोज कर देता हूँ दोनों का मिनिमम है R1 और R2 का, तो एक्स मेरे पास इस बॉल से बिलोंग करता है बी ऑफ एक्स आर से, जो इन दोनों का मिनिमम रेडियस है, और वो किससे बिलोंग सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। इस बात को समझना है ज़रा, ये बात क्या कहती है। हमने यहाँ से कन्वर्सली सपोज किया एक्स ए इंटरसेक्शन बी के बिलोंग करता है। अगर ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से बिलोंग करता है तो एक्स ए इंटीरियर से भी बिलोंग करेगा और बी इंटीरियर से भी बिलोंग करेगा। अगर ऐसे के ये केस में है तो एक्स ए इंटीरियर से अगर बिलोंग करता है तो उस पर भी मुझे एक ओपन बॉल मिल जाएगी जो ए का सबसेट होगी, और बी इंटीरियर वाले में भी मुझे एक ओपन बॉल मिल जाएगी जो आपके पास बी का सबसेट होगी। देन मैंने कह दिया दोनों का रेडियस R1 और R2, तो दोनों का मिनिमम रेडियस उसको मैंने R कह दिया। इसका मतलब ये हुआ ये ए था ये बी था, ए और बी का हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। तो उनकी बॉल्स जो है उनमें जो मिनिमम रेडियस था, क्योंकि इंटरसेक्शन का आपको अगर आइडिया हो, इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो मिनिमम मिन कर देती है किसी चीज़ को ना, यूनियन वो मैक्स इकट्ठा कर देता है, इंटरसेक्शन सिर्फ जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो मिन के वाले में आ जाता है। तो हमने मिन ले लिया इनका, तो ये चीज़ बन गई। अब ये चीज़ मेरे पास क्या कहती है, एक्स बी इस पे मुझे एक बॉल मिल रही है और बॉल इससे बिलोंग कर रही है, इसका मतलब एक्स इसके इंटीरियर से बिलोंग कर गया, एक्स बिलोंग कर गया ए इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर के बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर। अगर ये चीज़ बिलोंग कर गई, मैंने एक्स लेके किस में चला था, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से, और एक्स चला किस में गया, ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर के। इस एक्स आर्बिट्रेरी था, मैं कोई भी एक्स लूँ तो कोई भी पॉइंट लूँ इसमें वो इसमें चला जाएगा। इसका मतलब ये जो है आपके पास ये सबसेट हो गया इस चीज़ का। तो मेरे पास 1 और 2 से ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, तो दोनों को इकट्ठा किया तो वो इक्वलिटी आ गई, ठीक है जी, ये आ गई इक्वलिटी, ठीक है। और सिमिलरली आपने सी पार्ट भी आपने इस तरीके से
कर लेना है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। वो सी पार्ट ये कहता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर सबसेट है ए यूनियन बी होल इंटीरियर के। इसमें एक एलिमेंट पिक करेंगे, शो कर देंगे वो इसमें बिलोंग करता है और हो जाएगा। इसमें हमें दोनों चीज़ें नहीं करनी क्योंकि ये इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ सबसेट शो करना है। हमने क्या किया जी, इसमें हमने ये किया बाय पार्ट हमें पता ए सबसेट है ए यूनियन बी का और बी सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ए यूनियन बी अगर हो तो वो बड़ा हो जाता है, सुपर सेट बन जाता है। तो ये वाली चीज़ आ गई ए यूनियन बी से। इसको भी आप एग्जांपल जिसमें मैंने बताई थी वही वाले नंबर लेके आप खुद को समझने के लिए कर सकते हैं। जैसे ए में मैंने कहा था 1 to 10 एलिमेंट है, बी में मैंने कहा था 5 to 15 है, और ए तो इन दोनों का यूनियन लूँगा तो मेरे पास 1 से 15 आ जाएंगे। ए में कितने हैं 1 से 10, तो ये सबसेट हो गया इसका। सिमिलरली बी में 5 से 15 थे, इसमें 1 से 15 आ गए हैं, तो बी भी इसका सबसेट हो जाएगा। अब बाय पार्ट ए हमें क्या कहता था, ए अगर इसका सबसेट है तो ए इंटीरियर भी इसका सबसेट होगा। सिमिलरली बी अगर इसका सबसेट है तो बी इंटीरियर भी इसका सबसेट होगा। ये चीज़ हमने कर दी। फिर ए और बी लेफ्ट साइड दोनों का यूनियन ले लिया। जब दोनों का यूनियन लिया ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, तो वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी इंटीरियर के। ये सेकंड दूसरी अप्रोच से कि इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं ना इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। या इस वजह से एक एलिमेंट ले लें और इसमें शो करवा दें जैसे हमने पिछले पार्ट में किया, या ये वाला सिंपल मेथड ये भी है। ठीक है, अब हमने कहा था इसका कन्वर्स ट्रू नहीं करता क्योंकि हम इक्वलिटी शो करनी, इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। अब कहता है कन्वर्स क्यों नहीं होल्ड करता, ये आपने अच्छे से कर लेना, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता होता है। ठीक है, हमने ये शो करना है कन्वर्स ट्रू नहीं करता कि ए यूनियन बी का जो इंटीरियर है वो आपके पास जो इक्वल नहीं है इसके। हमने शो करना है कि इक्वलिटी नहीं शो होती। उसके लिए मैंने ए सेट लिया, एक ओपन इंटरवल लिया, वन साइडेड, ए से क्लोज है बी से ओपन है, और बी मैंने लिया जो बी से क्लोज है सी से ओपन है। अब ए का इंटीरियर मेरे पास क्या होगा, हमने इंटीरियर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्लोज सेट का इंटीरियर ओपन सेट हो जाता है क्योंकि उसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती। तो ए इंटीरियर इसका ए भी आ गया और बी का इंटीरियर आपके पास बी सी आ गया। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या किया, इन ए इंटीरियर और बी इंटीरियर दोनों का हमने क्या लिया, यूनियन लिया। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर लिया तो मेरे पास आ गया ए बी इंटरवल यूनियन बी सी इंटरवल, ये चीज़ बन गई। अब सेकंड चीज़, मैंने पहले दोनों का यूनियन लेना है फिर इंटीरियर लेना है। ए यूनियन बी लिया तो मेरे पास आ गया ए यहाँ से बी इंक्लूड हो गया और सी से ओपन, ये चीज़ बन गई। अब इसका जब इंटीरियर लिया तो यहाँ ए और सी आ गया, तो ए और सी इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ए और सी इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी होल इंटीरियर। तो ये आपके कंप्लीट हो गए जो थ्योरम्स थे।